हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे लाइफ को। जब हमने ये तीन चीजें पढ़ी हैं तो उसके बाद हमारे पास जो चीज आई थी सामने पढ़ने के लिए, वो क्या आया बेटा? तो ये अलग अलग नजर आ जाएगा, तो इसी वजह से सेपरेट सेपरेट अलग अलग एक लेयर बन जाएगी। ये हाईली डेंस लिक्विड मान लीजिए आप कर सकते हैं, और वो भी कुछ टाइप के सॉलिड जो मिक्स है उसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, तो हैवी पार्टिकल्स को सेंटर ऑफ रोटेशन से अलग रखेगी, हल्के पार्टिकल्स वहां पर आ जाएंगे। ये बात हो गई, इसको नोट कर लो बेटा। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूं, उनका साइज इन बिटवीन सस्पेंशन और सॉल्यूशन होता है, मतलब वो विजिबल पूरी तरीके से नहीं होता है हमें, वो उनको क्लब करा देगी, इकट्ठा कर देगी, एग्रीगेशन करा देगी पार्टिकल्स का। किसके? है ना। और मैं यहाँ पर शिक्षा में क्लासेस, हमारा ये चैनल है यूट्यूब पर, मैं यहाँ पर आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं मोहम्मद तारिक अंसारी, जो यहाँ पर केमिस्ट्री आपको डील कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे लेक्चर आ चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 9th की साइंस एक्सप्लोरेशन बुक, जो कि नई है, सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, चीजें बदल गई हैं पहले से, और इस तरह से बदल गई हैं, अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा। इस चैप्टर की हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। चैप्टर नंबर 5 है ये साइंस एक्सप्लोरेशन बुक का। क्या है साहब? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें अब तक कर ली हैं, है ना। मिक्सचर क्या होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम बातें कर लिए हैं, ठीक है। फिर सेपरेशन के बारे में हमारी बातें चल रही थी। सेपरेशन दो तरह के मिक्सचर जबकि है हमारे पास, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, तो दोनों का हम सेपरेशन का टेक्निक्स अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन वही सब पढ़ रहे हैं जो बुक में दे रखा है। तो कमाल की बात अब तक जो समझ में आई वो ये है कि चीजें पहले से बदल गई हैं। जो पॉज एंड पॉइंटर के क्वेश्चंस हैं वो बेहतर हो गए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका बदल गया है। तो ओवरऑल बात ये है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, चीजों को प्रॉपर नहीं देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आंसर डिलीवर करते वक्त। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको क्लैरिटी ज्यादा आए, ठीक, आपको क्लैरिटी ज्यादा आए, और जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, और उतना आपको अच्छा लगेगा, है ना। और जीवन में, लाइफ में अच्छा लगना, फील गुड आना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यही खुश रहने का एक फैक्टर बनता है कि आपको अच्छी चीजें लग रही हैं, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप खुश भी रहते हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का कि आपको खुश रहना भी होता है। एनीवेज, तो बात करते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के चैप्टर में क्या बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हेटेरोजेनस मिक्सचर के सेपरेशन का, जिसमें हमने जो डिस्कस किया था, जो प्रोसेस थे या टेक्निक थी या जो मेथड थे सेपरेशन के, वो थे पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक आपका सब्लिमेशन, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे की। उसके आगे की क्या बात है तो वो भी बता देते हैं आपको कि क्या बात है, और पहले वो दिखा देते हैं कि ऐसे कौन कौन से हेटेरोजेनस, है ना, सेपरेशन की टेक्निक है जो हमको पढ़नी थी। तो वो ये थी, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारा हो चुका, ठीक। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल, ये हो चुका। और एक हमारा सब्लिमेशन हो चुका। ये दोनों बाकी हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोएगुलेशन, और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे ऑन टाइम, है ना। ऑन टाइम हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने ये तीन चीजें पढ़ी हैं तो उसके बाद हमारे पास जो चीज आई थी सामने पढ़ने के लिए, वो क्या आया बेटा? वो क्या आया, मैं भी दिखाता हूं आपको क्या आ गया था वो, ठीक। हमारे पास क्वेश्चंस आए थे। देखो, लास्ट टॉपिक हमने ये डिस्कशन किया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया कि अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और सबलाइम सब्सटेंसेस कौन से होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था, ये आप याद रखें। कैम्फर होता है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन बॉल्स है, आयोडीन है और ड्राई आइस है, ये सबलाइम सब्सटेंसेस थे। ये सारी बातें हमने उसमें करनी है। वो वीडियो कहां मिलेगा आपको? आप ये सोच रहे हो कि मैं तो डायरेक्ट आया हूं सर, मुझे तो पता ही नहीं आपने क्या क्या पढ़ा दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा मी क्लासेस का ये जो चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहां मिल जाएगा आपको, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन होंगे, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? हाँ। और आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो आप और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भी क्या कर सकते हैं, करना ही है यार सब्सक्राइब, तो इतना तो कर ही दो यार, ये कोई बात हुई? इतना तो कर ही सकते हो, उसमें पैसा थोड़ा ना जा रहा है तुम्हारा। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि जो मैं पहले भी कहता आया हूं अपने लेक्चर में, ऐसी कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो या आप दोबारा से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है,
उस बात का, ठीक। या आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है आपका कोई भी, तो वो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। मैं ही वादा कर रहा हूं आपसे, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये हमने जब पढ़ लिया था, तो इसके बाद हम यहां पर रुक गए थे, ये डिस्कस करना है मुझे आपको, ठीक है। पॉज एंड पॉन्डर, कॉन्सेप्चुअल रिव्यू है आपका, ठीक है। चलिए, तो ले लेते हैं रेड कलर, पॉज एंड पॉन्डर कॉन्सेप्चुअल रिव्यू है, ये एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने क्या, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स इन अ सेपरेटिंग फनल। ऐसा क्यों होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल में अलग अलग लेयर बना लेते हैं। इसका जवाब क्या है आपके पास, क्या है आपके पास जवाब, बताइए। जो लोग पहले लेक्चर देख चुके हैं वो बता सकते हैं ये बात। इसका जवाब है बिकॉज दीज टू इमिसिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, है ना, क्या है, डिफरेंट डेंसिटी है। और द लिक्विड विद हाई डेंसिटी सेटल एट द बॉटम and the liquid with low density remains on the above surface of the highly dense liquid, ठीक है। तो वो उसकी सरफेस पे ऊपर आएगा और वो हाईली डेंस नीचे चला जाएगा, तो ये अलग अलग नजर आ जाएगा। तो इसी वजह से सेपरेट सेपरेट अलग अलग एक लेयर बन जाएगी। ये हाईली डेंस लिक्विड मान लीजिए आप, ये आपका उससे कम वाला लिक्विड हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी उससे कम होगी। क्लियर है बात, तो इस तरीके से बन जाती है साहब। तो व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, बात समझ में आई, ठीक। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर भी कर दूं तो मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको अच्छा लगेगा आपको, है ना। इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट layers in separating funnel due to difference in their density, ठीक है। किसमें डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, जस्टिफाई भी करना है ना। सब्लिमेशन इवेपोरेशन से डिफरेंट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यस, ये डिफरेंट है इवेपोरेशन से सब्लिमेशन, ठीक है। कैसे डिफरेंट है बता देता हूं। इवेपोरेशन जो होता है आपका, इवेपोरेशन, और इधर मैं लिख रहा हूं सब्लिमेशन, दोनों में डिफरेंस की बात हो रही है। तो ये होता है आपका किसके बीच, लिक्विड, है ना, इवेपोरेट्स नॉट सॉलिड, पहली बात, है ना। और इधर क्या है बात, सॉलिड्स सबलाइन नॉट लिक्विड, है ना। एक डिफरेंस ये आ गया। यहां क्या हो रहा है साहब, इवेपोरेशन में लिक्विड इवेपोरेट करेगा ना कि सॉलिड कर पाएगा, ठीक। और यहां क्या है साहब, सॉलिड सप्लाई प्रोसेस शो करते हैं आपके, लिक्विड शो नहीं करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिफरेंस आ गया, एक बात। दूसरा बात क्या है सर, दूसरा बात क्या है, अगर ये पहला बात है तो दूसरा बात बेटा ये है कि इट अरे भाई हट जा, शॉर्ट में लिख देता हूं, बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट होता है ये। और ये क्या होता है आपका, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है या हीटिंग करने पर होता है, ठीक है साहब, ठीक। ये क्या है आपके पास, सरफेस फिनोमिना है, मैंने आपको बताया था। और ये क्या है आपका, ये बेटा बल्क फिनोमिना है। अगर आप सब्लिमेशन कर रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ गैस में कन्वर्ट होंगे, ऐसा नहीं है दो दो तीन तीन चार चार होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों में एक खास डिफरेंस हो गया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना,
सब्लिमेशन इज अ बल्क फिनोमिना। इवेपोरेशन जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ लिक्विड में कर सकते हैं, उसको वेपर फॉर्म में या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। और अगर सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड को सब्लाइम कर सकते हैं हम, मींस कि सॉलिड को हीटिंग करके हम सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी कुछ टाइप के सॉलिड। इवेपोरेशन हर लिक्विड का हो सकता है, ठीक है, हर लिक्विड इवेपोरेशन कर सकता है, क्योंकि ये सभी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है सेपरेशन की। तो क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो डिफाइन किया हुआ है मैंने यहां पर, इसको आप पढ़िए ध्यान से, देखिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। कैसा है बेटा, एक मैकेनिकल प्रोसेस है टू सेपरेट पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप और डेंसिटी। ठीक, अब होता क्या है आगे, आगे ये होता है कि व्हेन अ मिक्सचर इज स्पन एट अ वेरी हाई स्पीड, अगर किसी मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे हम स्पिनिंग कराएं, इसे तो छोड़ो आप, जो ये दिखाई गई है मशीन ये तो बहुत एडवांस है, ठीक है, ये ब्लड कंपोनेंट्स के सेपरेशन वाली है। तो ये इनर व्यू है, ये आउटर व्यू है, इसमें ये जो होता है व्हील से होता है रोटेटर, ठीक है, एक स्पिनिंग प्लेट होती है बेसिकली, उसमें ट्यूब्स को रख दिया जाता है, फिर ये ट्यूब ऐसे हिलती है, यूं ऐसे घूमती है, ठीक है। तो जब अपने एक्सिस पे ये घूम रही है यूं, तो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो घूमने की वजह से, हाई रोटेशन की वजह से इनके अंदर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो बेस्ड ऑन देयर साइज और डेंसिटी वो सेपरेट होने लगते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं, तो वो ये बात है, व्हेन अ मिक्सचर इज स्पन एट अ वेरी हाई स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस कंपोनेंट आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये क्या बात है सर, तो मैं समझा देता हूं। अगर ये कोई बॉडी है या कोई भी चीज है, सेंटर है, और इसके अलाउंग कोई भी चीज घूम रही है, मान लेते हैं कि ये इस तरह का कोई पार्टिकल है, ये इसके अलाउंग घूम रहा है, ठीक, तो ये क्या होगा कि ये बाहर की तरफ पुल करेगा इसको, ठीक है। अगर ये इसके अलाउंग घूम रहा है तो डर ये रहेगा कि ये बाहर ना निकल जाए, तो इसको रोकने के लिए अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो इसको पकड़ के रखता है और अपनी एक्सिस पे ऐसे घुमाता रहता है, यहां से यूं करके, समझ गए बात, यूं घुमाता रहता है, ठीक, ऐसे ऐसे ये घूमता जाएगा यूं, ठीक, ऐसे। अगर वरना क्या है कि ये बाहर जा सकता है, जैसे एक बॉल है, एक बॉल है, मैंने धागे में बांधी और मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक, तो वो बॉल की जो धागे से बंधी हुई है इसीलिए वहीं के वहीं उस एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, लेकिन जब वो धागे से हटेगी तो बॉल क्या हुआ, यूं जब आएगी तो ऐसे निकल के इधर निकल जाएगी, मतलब ऐसे भाग जाएगी, ठीक। तो यही इसमें होता है, इस वाली टेक्निक में, सेंट्रीफ्यूगेशन में, कि जब वो रोटेशन होता है, अब ये ऐसे रखा हुआ है, इसको नीचे करके ऐसे मान लेते हैं कि यूं, ये रोटेशन जब हो रहा है तो जो भी कंपोनेंट्स हैं जो मिक्स हैं उसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, ठीक। मतलब रोटेशन अगर हो रहा है तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक भंवर जो बनता है, बच्चों ने देखा हुआ है, इसको हटाता हूं पहले, तो मैं, पानी में नहीं बनता है बेटा, है कहीं गए हो नदी नाले नहर के पास, तो ये ऐसे करके होता है, ये हो रहा है, ये घूम रहा है, ये सब, ठीक। अब सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, यहीं से तो है, सेंटर ऑफ रोटेशन ढूंढोगे तो ये मिलेगा। तो रोटेशन का जो सेंटर है, रोटेशन का जो सेंटर है, यहां पर कोई भी स्पिनिंग प्लेट थी वो उसे घुमा रही है पूरे को, तो यहां पर जो आएगा ना वो लाइट पार्टिकल्स आएंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन पे क्या होगा, लाइट पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी कम है, या लो डेंसिटी पार्टिकल, है ना। डेंसिटी से तो तुम वाकिफ हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। लो डेंसिटी यानी कम डेंसिटी जिसकी होगी वो यहां पर होंगे, और जो हैवी होंगे, जिनकी डेंसिटी हैवी होगी, वो इस साइड की तरफ रहेंगे। तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा बेसिकली, ठीक, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये नीचे की तरफ चले जाएंगे, नीचे की तरफ हैवी पार्टिकल, और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो लो डेंसिटी होने की वजह से ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। तो डेंसिटी और साइज का डिफरेंस होने की वजह से कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। किस लिए करते हैं, किस किस में कर सकते हैं सर, तो बेटा सबसे पहला एग्जांपल बड़ा इजी सा है, मिल्क, दूध। दूध में डेयरी इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं उनके पास एक कंटेनर होता है, ठीक है, एक स्पिनिंग प्लेट लगी होती है नीचे, दूध उसमें डालते हैं और हाई रोटेशन पे उसको घुमाते हैं, ठीक है, हाई रोटेशन में घुमाते हैं। रोटेशन कितना साहब, लाइक 1200 आरपीएम इन 1 मिनट, राउंड्स पर मिनट 1200, कितना बोला मैंने, 1200 राउंड पर मिनट, है ना, 1200 आरपीएम। इससे ज्यादा की भी होती है
ये सेंट्रिफिकेशन मशीन जो आप देख रहे हो ये अलग अलग तरह की आती है। ये 6000 आरपीएम में भी आती है, ये 4000 आरपीएम में भी आती है। वो बेस्ड ऑन कि आप करना क्या चाहते हो, क्या मकसद है आपका। वो आप सोचो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, अरे हमारे लिए तो यही ज्यादा हो गई, आपके लिए तो 1200 आरपीएम जिसमें पंखा घूमता है हमारा फैन ज्यादातर 1200 आरपीएम में आते हैं अच्छे सीलिंग फैन। तो 1 मिनट में 1200 बार घूमते हैं बेटा, ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सोचो 60 बार तुमने पलक झपकी है ना, तो उससे भी ज्यादा बार घूम गया वो। ठीक, हाँ चलिए। तो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे की तरफ और लाइट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक, रोटेशन की वजह से। तो सेंटर ऑफ रोटेशन पे लाइट पार्टिकल्स आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा से देख लो भाई इसको। व्हेन अ मिक्सचर इज स्पन एट अ वेरी हाई स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस कंपोनेंट्स आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हैवी पार्टिकल्स को सेंटर ऑफ रोटेशन से अलग रखेगी, हल्के पार्टिकल्स वहां पर आ जाएंगे। और इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकता है साहब, तो इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल के लिए यहां लिख देता हूं मैं, है ना, कि किस किस चीज में कर सकते हैं। तो सेंट्रिफिकेशन यूज्ड फॉर लाइक ब्लड, है ना, ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा वगैरह उसको सेपरेट करने के लिए हो सकता है, यानी कि उनकी काउंटिंग के लिए होता है। ब्लड टेस्ट जो होता है आपका वो रीसेंट्रिफिकेशन मशीन में ब्लड को रख करके रोटेशन करा करके आपका प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी की स्टडी करते हैं, वो ब्लड हो गया। ठीक, और क्या हो सकता है साहब, मिल्क हो सकता है, मिल्क में से क्रीम वगैरह ये सारी चीजें निकाली जाती हैं आपकी, उसका तरीका भी यही होता है। समझ रहे हैं आप बात, उसका तरीका भी क्या है, यही है। ठीक, हाँ चलिए ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल यहां पर हो जाएंगे। ब्लड है और आपका मिल्क है, सेंट्रिफिकेशन आपने कर लिया। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है साहब प्रोसेस, सेंट्रिफिकेशन ये हो गया, नोट कर लेना इसको, कायदे से लिख लेना अपनी जगह पर। ठीक, नेक्स्ट आगे साहब है कोएगुलेशन। ये क्या होता है साहब, कोएगुलेशन क्या होता है, तो ये कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन का मतलब, है ना, द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन क्या होता है, the alum causes the fine suspended particles to clump together. The process is called coagulation and the alum is said to be act as a coagulant. ये एनसीईआरटी की बात है, ये एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है। मैं आपको शुद्ध भाषा में यानी कि अपनी प्यारी जबान हिंदी में समझा देता हूं, है ना, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। क्या है मतलब उनके कहने का, देखिए ऐसा है कि डायग्राम देखिए आप, ये एडिंग पाउडर एलम टू सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इन वाटर, इसको छोड़ो, पहले आप ये मानो कि जो भी आपका वाटर है जो कि एक मडी वाटर है ना, ये वाटर है आपका और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मड मौजूद है ना, उसको ऐसे ले लेते हैं, ये मडी पार्टिकल्स इसमें है। होता ये है कि इस मडी पार्टिकल्स वाले वाटर को, यानी कि मडी वाटर को, क्या है ये मडी वाटर, है ना, मडी वाटर को अगर मैं फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराऊं तब भी इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे थोड़े लार्ज होंगे वो तो फिल्टर पेपर से अलग हो जाएंगे, ठीक, लेकिन कुछ अमाउंट फिर भी उसमें फिल्ट्रेट में चली जाएगी, मतलब वाटर पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो उसके लिए कौन सा तरीका है, उसके लिए कोएगुलेशन कैसे काम करता है साहब, ये होता है कि इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं मड के या किसी भी चीज के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये माना जाता है कि ये पार्टिकल्स मडी पार्टिकल्स आपके जो है मडी पार्टिकल्स यानी कि मड पार्टिकल्स बेसिकली, है ना, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं मड पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स कंपेयर किए जाते हैं या कंसिडर किए जाते हैं, सॉरी, कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स, है ना, मतलब इनके पास चार्ज होता है और सबके पास सेम टाइप का चार्ज होता है, तो इसीलिए रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर रहते हैं और रैंडम मोशन करने लगते हैं। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन, ये पहले भी था, आपको पता होगा, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है रैंडम मोशन करते हैं। ठीक, तो जब ये करते हैं तो इसीलिए ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब ये पूरे सॉल्यूशन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर रहते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते। अब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी चीज उन्होंने ऐड की बाहर से, एक्सटर्नल एक ऐसी चीज ऐड की जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल जब हो जाएंगे
तो फिर ये पास पास क्लम्प हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, क्लम्प टुगेदर। ठीक, फिर इकट्ठा हो जाते हैं एकदम से, जो दूर दूर थे वो पास में जाते हैं, जो पास में जाते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं। बड़े पार्टिकल्स जब जाते हैं तो हैवी हो जाते हैं, डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है। डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। क्या होता है फिर, नीचे बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, ये नजर आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक मडी वाटर था, उसमें एक पाउडर की हुई एलम को ऐड किया। ये एलम की वजह से उन्होंने थोड़ा सा इसको स्थिर किया। है ना, एलम कोएगुलेट्स द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। तो फिर क्या होगा, वो उनको क्लब करा देगी, इकट्ठा कर देगी, एग्रीगेशन करा देगी पार्टिकल्स का। किसके, मड के पार्टिकल्स का। तो धीरे 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 इकट्ठा होंगे और फिर नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। अब आपका ये लेयर बन गई है, ये एक लेयर बन गई कि यहां से ऊपर है पानी और नीचे है मड। अब आप इसको डिकेन भी कर सकते हो और साथ ही साथ फिल्टर भी कर सकते हो, फिर आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। ठीक है साहब। तो क्या सर एलम ही यूज होगा, नहीं, और भी चीजें भी यूज होती है। अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट या लिक्विड के लिए अलग अलग चीजें हैं बेटा। ठीक है, हाँ, अलग अलग टाइप की चीजों के लिए अलग अलग चीजें होती, मतलब सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसमें क्या है, एक और बात, कि जो एलम आपने ऐड किया है, पाउडर्ड एलम, इसको हम बोलेंगे कोएगुलेंट। ठीक है, मतलब कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, और जिसने ऐसा काम किया कि उनको क्लम्प करा दिया, वो क्या कहलाएगा, कोएगुलेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन एंड द एलम इज सेड टू एक्ट एज अ कोएगुलेंट। ठीक है, तो जो चार्ज को न्यूट्रल करा के उन पार्टिकल्स को क्लम्प करा देगा, उसको हम कोएगुलेंट बोलेंगे। और जो चीज की वजह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोएगुलेशन बोलेंगे। कोएगुलेशन का मतलब द पार्टिकल्स टू क्लम्प टुगेदर, ये वाली बात। ठीक, चलिए, ये बात हो गई, इसको नोट कर लो बेटा। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका कोएगुलेशन का प्रोसेस है, उसमें एक चीज और है कि अगर आप मिल्क के अंदर, है ना, मिल्क के अंदर, यहां ऐड कर देता हूं मैं, टू मेक पनीर, फ्रॉम मिल्क। अगर आप ये करना चाहते हैं, घर पे छोटी सी एक्टिविटी है, थोड़ा सा दूध लेके, ज्यादा मत ले लेना यार, घर वाले नाराज हो जाएं और फिर वो कहें किसने बताया, तो तुम कहोगे सर ने बताया, और फिर वो सर के बारे में गलत सोचें। इतना मत कर देना, क्योंकि बहुत प्रिसाइसली करना होता है। तो अगर आप पनीर बनाना चाहते हैं मिल्क से, बॉइल्ड मिल्क है आपके घर में, तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, 1-2 ड्रॉप, और विनेगर, अगर विनेगर मिल जाए आपको, 1-2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं, है ना, मालूम पड़ा ज्यादा डाल दिया। तो ये दोनों ही चीजें आपका कोएगुलेंट की तरह से काम करेंगी। कैसे काम करेंगी, कोएगुलेंट की तरह से। क्यों, क्योंकि मिल्क जो है आपका, वो, है ना, कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये हम पढ़ा चुके हैं, सब जानते हो, हमसे पढ़े हुए सारे बच्चे जानते हैं। ठीक, और इसमें क्या होगा, मिल्क में फैट भी मौजूद होता है, वाटर भी होता है इसमें, है ना, कैल्शियम वगैरह भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, वाटर और प्रोटीन वगैरह को सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कोएगुलेंट मिला दिया हमने। कोएगुलेंट जैसी गया तो जितने भी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होगी वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ठीक, तो इसी वजह से क्या होगा, वो बन जाएगा आपका क्या, पनीर। एक तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बिखर जाएगा सब। ठीक, और फिर जो भी चीज बिखरे ऐसे नजर आएगी आपको उस कंटेनर में, उस पूरे को एक कपड़े में लेके ऐसे रख लेंगे और हैंग करके छोड़ देंगे। हैंग करके छोड़ देंगे, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर होगी या जो भी दूसरी चीजें होंगी जो आपको नहीं चाहिए, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में होगी, वो नितर जाएंगी, यानी कि अलग हो जाएंगी, कपड़े के पोर्स होते हैं उसमें। ठीक, तो जो भी रिमेनिंग आपके पास बचेगा, ठीक, वो क्या होगा, आपका पनीर होगा। पनीर बनाने का ये घरेलू तरीका है और बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ध्यान रखना है कि लेमन जूस और विनेगर जो है मिल्क के लिए कोएगुलेंट का तरह से काम करता है और हमें बना के देता है पनीर। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना, और चीज भी बन सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट, अरे ये तो कुछ और ही आ गया, पॉज एंड पॉन्डर, है ना, पॉज एंड पॉन्डर पे आते हैं साहब। पॉज एंड पॉन्डर में ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है,
ये कह रहे हैं क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक है बात, क्लाउड्स जो है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल है फ्लोटिंग इन द एयर, ठीक, इसकी वजह से बने हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर डू यू थिंक क्लाउड्स आर एंड व्हाई। अब आपको ये बताना है कि इस बेसिस पे क्लाउड जो है आपका वो किस तरह का मिक्सचर है। जो लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं वो बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका, है ना। सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है या कोलाइड है, क्या है बेटा क्लाउड? क्लाउड इज व्हाट इज क्लाउड है, व्हाट इज दिस इज व्हाट इज दिस इज व्हाट। ऐसे चलता है मामला छोटे छोटे बच्चों को, 2 2 4 2 3 6। तो मैं आपको बता दूं कि अरे बेटा क्लाउड्स आर कोलाइड्स, है ना। अब क्यों है उसका भी रीजन है, बिकॉज यहां पर जो वाटर है आपका, है ना, और या आइस क्रिस्टल से बेसिकली वो क्लाउड जब बनता है तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है, साफ दिखाई देता है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका साइज इन बिटवीन सस्पेंशन और सॉल्यूशन होता है, मतलब वो विजिबल पूरी तरीके से नहीं होता है हमें कि इसके अंदर वाटर या आइस के क्रिस्टल से छोटे छोटे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कंसिडर किया गया है आपका कोलाइड। तो इसमें एक बात ये होती है कि एक वर्ड और यूज किया जाता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो एक वर्ड आएगा डिस्पर्जन फेज और एक वर्ड यहां आएगा डिस्पर्जन मीडियम। ये क्लाउड में यूज होता है, जैसा सॉल्यूशन में यूज होता है एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज एक तरह से कह सकते हो आप कि सॉल्यूट की तरह से है, मतलब जो अमाउंट में कम होगा वो डिस्पर्जन फेज कहलाएगा। तो अमाउंट में कम कौन होगा? वाटर, तो वाटर लिख दिया मैंने। ठीक ठीक, और एयर बहुत ज्यादा होगी तो एयर ये आ गई, और इस एयर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी एक ही जगह पे क्लम्प होकर बहुत ज्यादा हो जाती है पर्टिकुलर रीजन में, तब क्लाउड का एक फॉर्मेशन हो जाता है और क्लाउड इज अ कोलाइड और हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू सिटीज विद अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन द एयर ऑफन लुक हेजी? अरे भाई स्मोक है ना एंड डस्ट इन द एयर ऑफन लुक hazy because of the large size, and this smoke and dust particles form a colloid, and colloid is translucent। अरे छोड़ो यार इस बात को, तुम ये याद रखो कि हेजी क्यों दिख रहा है। हेजी का मतलब ये एक ऐसी विजिबिलिटी जिसमें क्लियर दिखाई आपको ना दे। ठीक है, उसको हेजी बोलते हैं। विजिबिलिटी इसमें कम हो जाए उसको हेजी बोलते हैं। तो सब जानते हैं ये बात कि ऐसा होता है कि स्मोक और डस्ट में पार्टिकल्स का साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है हमारा। तो कोलाइड जी बनता है और कोलाइड बनने की वजह से हमारा जो अपीयरेंस हो जाती है वो एकदम से हेजी हो जाती है, क्योंकि स्मोक में भी होते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो ये बातें हुई। ठीक, ये बातें हो गई। अब क्या है हमारे पास? अब सर हमारे पास है रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन वाला पोर्शन। ये बेसिकली एक तरह से एक्सरसाइज है इस चैप्टर की टोटल। इसका डिस्कशन नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा VIDEO आपके पास। ठीक, अब तक जो पढ़ाया गया है उसमें आपको कोई भी ऐसी बात जो समझ में ना आई हो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका हम जवाब दे देंगे आपको। ठीक, और जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं, हमारे चैनल को आप जो है लोगों के साथ शेयर करें। शिक्षा मी क्लासेस के नाम से ये चैनल है और इस पे आप बने रहें। टाइम टू टाइम आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 9th NCERT एक्सप्लोरेशन की आती रहेगी वीडियो। सारा डिस्कशन होगा, डिटेल में होगा, जैसा कि बताया गया है पहले भी हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ठीक है,
एनसीईआरटी पूरी कवर की जाएगी, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ मैथ का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आज के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए बाय।